आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? जैसे मनुष्य के आभूषण होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भाषा को समझने वाले या साहित्य को समझने वाले उनको काव्य को अलंकृत करते, काव्य को जो अलंकृत करते हैं उसको अलंकार कहते हैं। काव्य में यानी कि काव्य के अलंकार होते हैं। जैसे कि मनुष्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकारों का मतलब होता है आभूषण। आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, मनुष्य आभूषण पहनता है। उसी प्रकार से काव्य में काव्य अलंकार होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे अलंकार की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। दूसरे अर्थ में काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर अलंकार की अलग अलग ढंग से व्याख्या दी गई है, अर्थ बताया गया है। संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मानव समाज सौंदर्योपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभा का करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षति, यानी कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। रस की तरह अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षण अलंकार गुण अलंकार कहलाते हैं। रस की तरह अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षण बतलाना कठिन है, फिर भी व्यापक और संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। यानी कि अलंकार क्या है? जैसे आभूषण होते हैं, आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि काव्य के कुछ के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम प्लस क्री के योग से बनता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है, अलंकार है अर्थात जो आभूषित करता हो वह अलंकार है। एक मान्यता है कि जिस प्रकार अलंकारों, आभूषणों या गहनों से आभूषित होकर कोई कामनी अधिक आकर्षक लगती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से आभूषित होकर अत्यधिक आकर्षक हो जाता है। दूसरी मान्यता है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के ही नहीं बल्कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष द्वार है। अलंकार भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। यहाँ पे बोला गया है कि जिस प्रकार आभूषण एक स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, स्त्री को की शोभा बढ़ाकर उसको सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा को काव्य अलंकार बढ़ाते हैं और वो हमें पढ़ने में, सुनने में आनंद देता है, अपनी ओर आकर्षित करता है अलंकारों के कारण। इस प्रकार किसी के विचार से अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है तो किसी के विचार से अनिवार्य। फिर भी इन विचारों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। अलंकार जो है काव्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अलंकारों के काव्य का कोई महत्व नहीं है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अलंकार होंगे, काव्य अलंकार होंगे, तभी जो है काव्य हमें सुंदर और अच्छा दिखाई देगा और हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अलंकार का महत्व, काव्य में अलंकार की महत्ता सिद्ध करने वाले आचार्य भामह, उद्दट, दंडी और उद्दट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार की मान्यता दी है। अलंकार की परिपाटी बहुत पुरानी है। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक काल में अलंकारों पर ही विशेष बल दिया गया था। हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य में अलंकारों को विशेष स्थान दिया है। जब तक हिंदी में ब्रज भाषा साहित्य का अस्तित्व बना रहा, तब तक अलंकार का महत्व सुरक्षित रहा। आधुनिक युग में इस दिशा में लोग उदासीन हो गए। काव्य में रमणीय अर्थ, पद लालायित उक्ति, वैचिव्य और असाधारण भाव सौंदर्य की सृष्टि अलंकारों के प्रयोग से ही होती है। जिस प्रकार से सभी लोग मानते हैं कि अलंकार जो है बिना अलंकारों के काव्य की शोभा नहीं है, काव्य का कोई महत्व नहीं है अगर काव्य में अलंकार
नहीं है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले आता है शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों में प्रयोग के कारण, जब हम उनको प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, और कोई चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकारा तो नष्ट हो जाता हो। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों के साथ शोभा देते हैं, अलंकार, जिनको उनका अलंकार कहते हैं। और अगर उन शब्दों को हटा दिया जाता है तो पहले वाले शब्द की कोई भी शोभा नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे देखा है, शब्दालंकार को शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार, यानी कि शब्द और अलंकार, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्दालंकार में कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत हैं और शब्दगत हैं, तो लाटानुप्रास वाक्यगत। यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि जो अलंकार होते हैं, कुछ तो हम शब्दों के द्वारा दिखाते हैं, कुछ अलंकार जो है शब्द होते हैं केवल, लेकिन कुछ अलंकारों में जो है वाक्यों का प्रयोग होता है, वाक्य होते हैं। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। यानी कि पहला है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। सबसे पहले इसमें है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, यानी कि जो वर्ण बार बार आते हैं। आवृत्ति मतलब बार बार आना, जो वर्ण बार बार आते हैं उसको जो है अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि वर्णों का बार बार आना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे स्वर ना भी हों, स्वर क्या होते हैं हमारे अ आ इ ई, यानी कि मात्राएं। वो ये कह रहा है कि अगर स्वर नहीं भी हैं और वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, वो एक वर्ण बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यानी कि उसमें अनुप्रास अलंकार है। इस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। यानी कि यहाँ पे जो है जन न की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है। फिर है यमक अलंकार। सार्थक होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की कर्मशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ की परिभाषा है, सत्यर्थे पृथक्थार्य स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनैवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। यमक का अर्थ होता है 2, इसलिए इस अलंकार में भिन्न अर्थ वाले एक ही आकार के वर्ण समूह को कम से कम दोहराया अवश्य जाता है। उदाहरणार्थ कनक कनकते सौगुनी मादकता। यानी कि जिस अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द को 2 बार 3 बार बोला जाता है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें एक कनक अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। यानी कि एक शब्द की 2 बार 3 बार आवृत्ति होने से, लेकिन उनके अर्थों में अलग, उनके अर्थ जो है अलग अलग हों, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। फिर है श्लेष अलंकार।
श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। श्लेष का अर्थ है मिला हुआ, चिपका हुआ। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक नहीं वरन अनेक अर्थ हों। इनमें दो बातें आवश्यक हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक प्रकरण में अपेक्षित हो। यानी कि माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यहाँ त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसके दो अर्थ है, 3 गुण सत्व रजस तमस। दूसरा अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं क्योंकि इनकी अर्थ संगति महाठगनी माया बैठ गई है। यानी कि यहाँ पे उसने बोला है कि श्लेष का अर्थ मिला हुआ, यानी कि जो वर्ण, जो शब्द, जो वर्ण दूसरे शब्द से मिला हुआ है उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक प्रकरण में अपेक्षित हो। एक शब्द को हम बार बार लिखें, उसके अर्थ जो है अलग अलग हों और वो बार बार उसमें आ रहा हो, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। फिर है अर्थालंकार। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हों, अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार तो नष्ट नहीं होता। पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम शब्दों को बदल देते हैं तो उसका जो है अर्थ अलग हो जाता है और अलंकार भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में अगर हम उनको शब्दों को अलग भी करते हैं तो अलंकार पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो नष्ट नहीं होते हैं। सरल शब्दों में अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस शब्द से जो अर्थालंकार सदता है उस शब्द के स्थान पर दूसरा प्राय रख देने पर भी वही अलंकार साधेगा या रहेगा, क्योंकि इस जाति के अलंकारों का संबंध शब्द से न होकर अर्थ से होता है। यानी कि एक अलंकार को हटा कर वहाँ से दूसरी जगह अगर उसको रख देते हैं तब भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना ही अलंकार को कोई भी नुकसान पहुँचता है। ठीक है। उसके बाद है अर्थालंकार के भेद। इसके प्रमुख भेद हैं, अर्थालंकार के 27 भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उपमेयोपमा, प्रतिवस्तुपमा, अर्थान्यास, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति अलंकार, संदेह, मालोपमा, अन्वय, प्रतीत, भ्रांतिमान, अपहुति, दीपक, तुल्योगिता, निदर्शना, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, परिसंख्या। इन अलंकारों के अर्थ हम अगले भाग में जानेंगे।